जो अभी करंट फ्लड अनप्रेसिडेंटेड फ्लड सिचुएशन है उस पर हम एक आपको प्रेस ब्रीफिंग देंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं किरण गित्ते साहब, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, मिस्टर अभिषेक सिंह साहब हैं जो सेक्रेटरी पावर एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखते हैं, साथ में हमारे डॉक्टर पार्थो हैं आईएमडी से हैं, एंड शरद कुमार जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट मैटर। तो मैं संक्षिप्त में बोल देता हूँ और साथ में आपको जो डिटेल प्रेस ब्रीफ है उसकी हम सॉफ्ट कॉपी आपको दे देंगे। तो जैसा आपको पता होगा कि पिछले 4 दिनों से 19 अगस्त 2024 से जो रेन्स हो रही है उसकी वजह से ज्यादातर नदियों में जो वाटर लेवल बहुत बढ़ गया है, और आपको बताना चाहूंगा कि त्रिपुरा ने मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल एक दिन में रिसीव किया है। कल भी और उसके पहले भी मैंने आपको बताया था 20 अगस्त को भी किया था। तो कल का जो 22 अगस्त का आज का जो रिपोर्ट है उसमें जैसे बोकाफा में 493.6 मिलीमीटर, सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में सोनामुरा में 293.4 मिलीमीटर, एंड वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में अगरतला में भी 233 मिलीमीटर जो आपने भी देखा होगा, और गोमती डिस्ट्रिक्ट में उदयपुर में 155 मिलीमीटर रेनफॉल रिसीव हुई। तो आप उसी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा कितने कम समय में रेनफॉल हुई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लड की प्रॉब्लम आई है। एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसको हमारे यहाँ पर बहुत ही क्लोजली हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आज भी पहले भी एक मीटिंग लिया था और आज भी मीटिंग लिया है, और वो जनरली हमसे फीडबैक हर 1-2 घंटे में लेते रहते हैं। तो आज भी उन्होंने जो मीटिंग लिया उसमें चीफ सेक्रेटरी सर, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट, सेक्रेटरी पावर, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, वाटर रिसोर्सेज और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स प्रेजेंट थे। और हम सब लोग स्टेट गवर्नमेंट में जितने डिपार्टमेंट है जो रिस्पांस दे रहे हैं उन सबका बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। साथ में हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं और स्टेट एजेंसीज जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एयरफोर्स, आसाम राइफल्स, बीएसएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स, आईएमडी, सभी हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। जहां भी जो जरूरत होती है एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम करते हैं। अभी तक की जो स्थिति है, वाटर लेवल जो 6 जगह पे स्टेट में अभी भी डेंजर लेवल से ज्यादा चल रहा है, जहाँ धलाई है, खोई, साउथ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा, नॉर्थ त्रिपुरा, उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक पिछले 4 दिनों में हमने टोटल 450 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स ओपन किए हैं, और जिसमें से 65,400 यानी 65,400 लोगों को स्टेट में शेल्टर दिया गया है। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, मेरी टोटल शेल्टर हुआ है। और हमारा जो एस्टिमेशन है कि लगभग 17 लाख टोटल पॉपुलेशन स्टेट की किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई है, चाहे वो शेल्टर लिया हो, चाहे रोड ब्लॉकेट की वजह से घर में पानी भर गया, किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई है। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो भी जरूरत है, स्पेशली जैसे इमरजेंसी रिलीफ है, शेल्टर है, इवैक्यूएट करना है, शेल्टर हाउस में खाना देना है, पानी देना है, मेडिकल हेल्प देना, जो भी है वो हम बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज, पावर, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, पुलिस, फायर सर्विस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सब राउंड द क्लॉक पिछले 4 दिनों से एकदम बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और कि जिससे कि जो फ्लड में इवैक्यूएशन हो सके, रेस्क्यू हो सके, और कैसे हम लोगों को बचाएं और कैसे उनको रिलीफ दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो कंफर्म्ड है वो 12 डेथ्स हो चुकी हैं, और 2 पर्सन अभी भी रिपोर्टेडली मिसिंग है। और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि बहुत सारा एक्सटेंसिव डैमेज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, एग्रीकल्चर क्रॉप और जैसे हाउसेज है, लाइव स्टॉक वगैरह हुआ है। एक्चुअल फिगर तो एक बार जब असेसमेंट शुरू होगा तभी पता चलेगा, बट जैसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हमारा आया है वो बता देता हूँ। पावर डिपार्टमेंट में से 844 पोल्स ब्रोकन है, कंफर्म्ड है, 151 ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए हैं, 310 कंडक्टर किलोमीटर की लाइन डैमेज हुई है, और 2 सब सेंटर्स डैमेज हो गई। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारा डैमेज है, जस्ट मैं के लिए बोल रहा हूँ। जिस तरह पीडब्ल्यूडी का जो है रोड से रिलेटेड है, तो 2032 लोकेशन में लैंडस्लाइड हुई है, और इससे ज्यादा ही होगा, ये मिनिमम है जो हमने काउंट किया है, और उसमें से 1789 लोकेशन को क्लियर कर दिया गया और रिस्टोरेशन वर्क काम किया गया है। साथ में रोड इरोजन जो हो गया है वो 1952 लोकेशंस प्लस में हुआ है, और जिसमें से 579 लोकेशन को रिस्टोर किया गया और बाकी में काम चल रहा है। और टोटल 153 नंबर डोजर्स डिप्लॉय किए गए अलग अलग जगह पर, और जिससे कि डिब्रीज क्लियर कर सकें, और अराउंड 200 फील्ड इंजीनियर्स राउंड द क्लॉक इस सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए काम कर रहे हैं।
जैसा आपको पता होगा पिछले 4 दिन से फ्रिक्वेंटली इंटेंसली रेन हो रही है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार जहां हमने कुछ क्लियर किया उसके बाद दोबारा लैंडस्लाइड हो जा रहा है। सर ट्रांसपोर्ट में है जो बस सर्विस चंद्रपुर नागेर जिला एंड राधानगर हैज बीन डिफर कर दिया गया है। ऑल रेलवे सर्विस फ्रॉम अगरतला डिफर हुई क्योंकि वहां पर भी प्रॉब्लम है। और क्रॉप्स को एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, स्पेशली जो अर्ली एंड लेट खरीफ क्रॉप होती है उसको काफी 8 डिस्ट्रिक्ट में प्रभावित है। और जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है लगभग 5,000 हेक्टेयर वेजिटेबल्स और 1.2 लाख हेक्टेयर पैडी लैंड एरिया टोटली वाटर के नीचे जा चुका है और इसकी वजह से काफी डैमेज हुआ है। पानी निकलेगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि कितना बचा है क्या है। एजुकेशन में सारे स्कूल सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अभी इंडेफिनिट बंद कर दिए गए हैं। जब सिचुएशन होगी तो सेपरेट ऑर्डर इशू करेंगे उसको खोलने का। और टेलीकम्युनिकेशन आप जानते हैं स्पेशली साउथ और गोमती डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है और वहां पर काफी ब्रेकडाउन है। यहाँ पर भी सर्विसेज प्रभावित हुई हैं तो उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड किया और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक ऑर्डर भी इशू किया है, आज ही इशू किया, जिसमें बोला कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड to activate intra-circuit roaming facility in Tripura state with immediate effect till 27th August 2024। इसके अलावा सेक्रेटरी आईटी ने भी कल मीटिंग किया था जितने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितनी जल्दी फास्ट काम हो सके हो। साउथ डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम हो रही थी, वहां कुछ रिस्टोर हुआ तो ऐसे काम चल रहा है। जो रेस्क्यू टीम्स है उसमें बताना चाहूंगा कि 26 टीम्स ऑफ एसडीआरएफ डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है जो टीएसआर मैनेज करता है, उनकी सारे 14 बटालियन से हमने एंगेज किया। 26 टीमें वो राउंड द क्लॉक करती है, यानी एट ए टाइम 26 टीम रहती, एक टीम जाएगी तो दूसरी टीम आ जाएगी। इसी तरह 4 टीम जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो आपने देखा भी होगा अगरतला में भी आज सुबह काम कर रहे थे। इसके अलावा 4 एनडीआरएफ की टीम ऑलरेडी आज जो है एयर बाई एयर लैंड की है और उनको हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया है। अगरतला में एक टीम होगी, एक सिपाही जिला में और 2 गुमती डिस्ट्रिक्ट में जा रही है। तो ये स्थिति है। इसके अलावा भी 3 टीम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने में 3 टीम और लैंड करेंगे। इसके अलावा इसमें और हर टीम में 30 होते हैं, करीब 150 लोग ये डिप्लॉय हो रहे हैं। इसके अलावा करीब 2000 जो वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस आपदा वॉलंटियर्स हैं, इन सबको भी हमने एंगेज करा है। इसके अलावा जो कहीं कहीं और जरूरत पड़ती है सब डिवीजन में स्टेट करते रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज काइंड इनफ, दे हैव प्रोवाइडेड 2 हेलीकॉप्टर्स फॉर एयरलिफ्टिंग एंड वो एयरलिफ्टिंग ऑफ स्ट्रैंडेड पीपल या फूड डिस्ट्रीब्यूशन ये करना है और इसको हमने यूज करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया अमरपुर साइड में और जतनबाड़ी साइड में कि जहां भी स्ट्रैंडेड लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, और साथ में फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हेलीकॉप्टर ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है, वो जा रहा है। और साथ में कि अमरपुर वाला रास्ता बंद है तो वहाँ एनडीआरएफ टीम को एयरलिफ्ट करके वहाँ ड्रॉप किया जा रहा है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने चूंकि देखा कि अमरपुर साइड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कट ऑफ है डिस्ट्रिक्ट, तो इसको सोचते हुए वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ और मजबूत किए हैं। वहां पर आप जानते हैं श्री हेमेंद्र रावत जो स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन है, जो पहले भी गोमती में डीएम एंड कलेक्टर रह चुके हैं, वहां पर उन्होंने उनकी पोस्टिंग एज ए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर किया है। साथ में 5 टीसीएस ऑफिसर को हमने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में एडिशनल एक टीम बना के पोस्ट किया, जिससे कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का रिलीफ का वर्क हो वो देखें। इसके अलावा 2 सीनियर टीसीएस ऑफिसर्स हैव बीन आल्सो अटैच्ड विद डायरेक्टर फूड, क्योंकि फूड की जो रिक्वायरमेंट है या पैकेट ड्रॉप करना है अदरवाइज जो भी रिक्वायरमेंट है उसको देखें, तो ये किया। इसके अलावा 1 एडिशनल एसडीएम जो है अमरपुर में पोस्ट किया, जिससे एसडीएम के साथ वो काम करे। आईएमडी की जो रिपोर्ट है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आज की हमारे साथ डॉक्टर पार्थव भी हैं, वो भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। तो उसके हिसाब से अभी भी डेंजर है, क्योंकि अभी भी हमारा स्टेट पूरा रेड अलर्ट में। आज थोड़ा बारिश कम हुई बट अभी भी एक्सपेक्टेड है कि नाइट में बारिश ज्यादा होगी। और कल भी हाफ ऑफ द स्टेट 4 डिस्ट्रिक्ट जो है, जो साउथ, गोमती और धलाई और सिपाही जिला, ये चारों डिस्ट्रिक्ट अभी भी रेड अलर्ट में रहेंगे। तो हम लोग एक क्लोज वॉच रखे हुए हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो आपको बोलूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने विद द सेंट्रल एजेंसी हेल्प, स्टेट एजेंसी की हेल्प से बहुत एक्सटेंसिव रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। उससे आप समझ सकते हैं कि कितने लोग हुए हैं, बट हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल को हम लोग निकाल पाए हैं। लेकिन साथ में मैं यही बोलूंगा कि एक्चुअली इसमें एक चीज है कि कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग सक्षम है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें हेल्प करे तो हम लोग काम करेंगे, लेकिन हमें पब्लिक का बहुत कॉपरेशन जरूरत है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को पता रहता है, इंफॉर्मेशन होती है,
एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक्सपर्ट लोग होते हैं, उन्हें पता है कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या फोरकास्ट है। तो मैं जरूर आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को बोलना चाहूंगा कि जहां भी जो एडवाइस दें उसको आप फॉलो करिए, क्योंकि अगर नहीं फॉलो करते तो उससे ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा पब्लिक को बाद में प्रॉब्लम होता है, और एक बार आप स्टैंडर्ड हो जाते हैं तो निकालने में बहुत मुश्किल होती है और दूसरी जगह पे जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी एडवाइस हो उसको आप फॉलो करिए, और श्योर हम लोग जहां भी जरूरत पड़ेगी हम वहां उपस्थित होंगे और इसकी ऑपरेशन करेंगे। एंड मैं यही बोलूंगा कि जैसे हम लोग मतलब वी आर कमिटेड टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट पीपल इन दिस डिजास्टर सिचुएशन। वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, only what required is your cooperation. Once you cooperate, we'll do every work very efficient. Thank you so much. पार्थु जी थोड़ा सा वो ब्रीफ देना चाहेंगे आपका जो वेदर फोरकास्ट है। मैं तो बहुत शॉर्ट में बोला था, तो थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। नमस्कार। एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है नॉर्थ बांग्लादेश के इसका सराउंडिंग रीजन। वो अभी परसिस्ट रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। इसके लिए आईएमडी ने अभी जो 72 आवर्स का जो फोरकास्ट इशू किया है, वो 22 का जो आज का दिन का है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल विथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल ओवर द साउथ गोमती एंड सिपाहीजोला एंड धलाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा। एंड इसके साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वेरी लाइकली टू ऑकर ये रेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ त्रिपुरा में रखा है। एंड इसके साथ थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग होने का भी चांस है। ये 22 के लिए है। एंड 23 के लिए जो वार्निंग रखा है, हेवी टू हेवी रेनफॉल ओवर द साउथ एंड सिपाहीजोला डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसके साथ हेवी रेनफॉल है गोमती एंड धलाई डिस्ट्रिक्ट में रखा है। एंड ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में रेड वार्निंग जारी किया है, क्योंकि कंटिन्यूअसली रेनफॉल हो रहा है। और अभी 2 दिन 22 एंड 23 में ये हेवी रेनफॉल यानी वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांस है। एंड 24 में हेवी टू हेवी रेनफॉल ओनली साउथ एंड सिपाहीजोला एंड हेवी रेनफॉल गोमती एंड धलाई डिस्ट्रिक्ट्स में रखा है। और इसके बाद जो सिस्टम अभी नॉर्थ बांग्लादेश में है, ये अभी वेस्टर्ली मूव हो रहा है। इसके साथ रेनफॉल एक्टिविटी आईएमडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि थोड़ा रिड्यूस होने का चांस है नेक्स्ट 24 माने कमिंग 24 आवर्स में। कुछ 2-3 पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो अभी भी आज हमारे राज्य की 5 ऐसी रिवर है जो कि एक्सट्रीम डेंजर के ऊपर फ्लो हो रही है, जिसमें गोमती रिवर है जो सुनामोरा में 1993 में एक रिकॉर्ड हुआ था 14.43 का, वो मतलब करीब ब्रेक कर चुका है। वही गोमती नदी है उदयपुर में, वो भी 22 मीटर के ऊपर 22.60 मीटर फ्लो हो रही है। फेनी है, फेनी में भी 19.50 का 1993 का रिकॉर्ड था, वो भी रिकॉर्ड तोड़ के 19.65 मीटर पे चल रही है फेनी। और मनु जो नदी है कैलाशहर में, ये भी एक्सट्रीम डेंजर के ऊपर है। और खोई है, वो भी 25 मीटर एक्सट्रीम डेंजर, उसके ऊपर 25.65 ये भी है। ये 5 नदियां जो मैंने बोली, गोमती उदयपुर में और सोनामुरा में, फेनी सबरूम में, कैलाशहर में मनु, खोई नदी और गोमती उदयपुर में, ये 5 जगह पे अभी भी ये है। हावड़ा जो है, रात को हम लोग उस एरिया में थे, हावड़ा सुबह 5:30 बजे हाईएस्ट जो वाटर फ्लो है 11.33 मीटर, ये 2017 में 11.30 था। तो इसको भी 3 सेंटीमीटर से रिकॉर्ड को तोड़ के हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ हावड़ा में आज 11.33, लेकिन वो 5:30 बजे था सुबह। उसके बाद कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, अभी 10.88। तो मैं इसमें हावड़ा के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा। रात को भी मैं बहुत सारे जगह में गया था, एक रूमर शुरू होता है कि क्या लीकेज है, सीपेज है,
ये जो हावड़ा में जो हमारे बांध है, कटकल में जो बांध है, वो माटी के बांध, वो सीमेंट के बांध नहीं है, वो कंक्रीट नहीं है, माटी का बांध है। माटी के बांध में सीपेज आता ही है, बहुत सारे डैम है पूरे देश में, उसमें भी सीपेज होता है। एक्चुअली सीपेज होता है ब्रीदिंग पॉइंट, अगर उसको ब्रीदिंग पॉइंट नहीं मिलेगा तो टूट जाएगा। इसलिए कोई भी अगरतला वासी भयभीत ना हो और किसी अफवाह के ऊपर विश्वास ना रखे, और सभी बांध जहां जहां जरूरी था वहां हमने सैंड बैग वगैरह देके उसको पक्का किया है। और बांध अभी भी ब्रिज नहीं हुआ, आपने देखा कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल 2017 में भी अगस्त महीना था, मेरे ख्याल से 11 अगस्त था तब, 7 साल पहले, तब एक रिकॉर्ड हुआ था, उसके ऊपर भी जाके भी बांध को कुछ नहीं हुआ है। कटकल में भी कुछ इश्यू था, बैक फ्लो, जैसे हावड़ा तो उधर भी नदी है, लेकिन कटकल तो उधर नदी नहीं है, वहां प्लेन है, इसलिए बैक फ्लो होता है, उसमें कुछ बैक फ्लो हुआ है। लेकिन कोई भी ऐसे रिमर पे भय ना करे। दूसरा पॉइंट जो है कि जो अभी जितने हमारे रिलीफ कैंप है 400 के ऊपर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी सीएम साहब ने पोस्ट किया, हमने सभी रिलीफ कैंप में हेल्थ चेकअप चालू किया। आज सभी डॉक्टर्स उस हेल्थ कैंप में जाके सभी जितने लोग हैं वहां पे सबका 100% हेल्थ चेकअप किया है। और जैसे जैसे पानी जिस एरिया में कम हो रहा है तो हमने उस एरिया में पाउडर स्प्रेइंग करके जनरल हेल्थ का भी अभी हमने, क्योंकि अभी अगर हम लोग हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दें हेल्थ का भी क्राइसिस आ सकता है, इसलिए हमने उसके ऊपर ध्यान दिया है। जो अभी सर ने बताया कि 3 हेलीकॉप्टर आए, तो दोपहर में 2 आए थे, अभी और एक आया है। तो हमने अमरपुर सब डिवीजन और कोरबुक सब डिवीजन में एक एक चॉपर दिया है। अमरपुर में 4 जगह ऐसी है, 4 कैंप ऐसे हैं जहां पानी बहुत हुआ है, वहां तक जाना संभव नहीं, वहां से हम लोग रिलीफ ऑपरेशन में लोगों को उठा के जो जहां हमारा हेलीपैड है वहां पे लेके आ रहे हैं, और उसके बाजू में जो स्कूल है उसमें हायर लेवल पे एक नया कैंप हम लोग कर रहे हैं। कोरबुक में भी जो लोग फंसे हैं उनको लाके जदनबाड़ी में हम लोग कैंप कर रहे हैं। और साउथ त्रिपुरा में भी कुछ जगह बहुरीपुर में वगैरह बेलोनिया में 4 जगह पे वहां पे भी लोग अटके हुए हैं, उनके लिए एक अलग चॉपर दिया है। और करीब जो जो कैंप है जहां पे हम लोग पहुंच सकते हैं वहां पे फूड सप्लाई लोकली किया जा रहा है। लेकिन जो कैंप में लोकल एडमिशन जा नहीं पा रहा है या बोट वहां पे नहीं है, उसको हम लोग हेलीकॉप्टर से फूड ड्रॉप कर रहे हैं। उसका एक ऑलरेडी चॉपर का ट्रिप वहां पे चला गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी सभी जगह में हो, उसके लिए पूरे कोशिश जारी है। आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ त्रिपुरा के लिए ये डिसीजन लिया है कि कोई भी अपना सर्कल और नेटवर्क ऑपरेटर शेयर कर सकता है। रोड रोड ओपनिंग हमारे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, जो संख्या सर ने बताई वो आपकी प्रेस रिलीज में है। लेकिन आज सभी रोड ओपन, और नेशनल हाईवे 08 डैमेज हुआ लेकिन ओपन है। यहाँ से खोई कमलपुर रोड ओपन है। दोपहर में कुछ समय के लिए विशालगढ़ में पानी जमा था बाईपास में, वो भी खुल गया है। अभी हमारे जो स्पेशल डीएम साहब जो गए हैं, रावल साहब गुमती में, वो जाके ज्वाइन किए दोपहर में। अभी अमरपुर तक का जो रोड है महारानी में ब्लॉक हुआ था, वहां पर बहुत पानी था, वो भी खुल गया है। जो हमारे एमडीसी मैडम है डॉली रियांग मैडम, वो भी वहां पे जाके पहुंच गई है। सिर्फ कोरबुक के लिए हमें अभी भी जाने में वहां पे पानी, बाकी हमने साथ साथ कोशिश की है। 200 इंजीनियर्स हमारे ग्राउंड पे है जो लोग काम कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर से कॉन्ट्रैक्टर से हमने मशीनें ली है। जहां जहां रोड ब्लॉक हो रहा है उसको ओपन कर रहे हैं, लेकिन जो डैमेज हो रहा है रास्ता उसको और टाइम लगेगा, क्योंकि रोड हम लोग सभी। थैंक यू वेरी मच। One question to Pandey sir. हम्म। Do you think that एक state एक machinery एक ब्रीफ करते हैं फिर उसके बाद पावर क्वेश्चन। सभी को नमस्कार। मैं पावर, अर्बन और ड्रिंकिंग वाटर पे ऑलरेडी सर ने जो बताया उसके अतिरिक्त ये जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रहा है इसमें एक्सटेंसिव पावर लाइन का डैमेज तो हुआ ही है, लेकिन कई जगह सुरक्षा कारणों से भी पावर को कट ऑफ किया गया, बंद किया गया। हम लोगों के पास काफी संख्या में कॉल्स भी आ रहे हैं 1912 पे अदरवाइज की हमारे एरिया में पावर कट ऑफ कर दिया जाए, कोई काम नहीं। तो लोगों के और लोकल जनप्रतिनिधियों के डिमांड पे भी ये
पावर कट ऑफ किया गया है, बट उसके बावजूद भी ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी क्रिटिकल इंस्टॉलेशन, चाहे वो ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग हो, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे डीएम ऑफिसेज हो, एसपी ऑफिसेज हो, एसडीएम ऑफिसेज हो, हॉस्पिटल्स हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, ये सभी जगहों पर आईएमडी स्टेशन हो, ये सभी जगहों पर पावर सप्लाई सुनिश्चित किया जा रहा है। केवल अमरपुर एंड करबुक में कुछ जगहों पर, क्योंकि वहां पर सबमर्जेंस ज्यादा है, और बेलोनिया में सबमर्जेंस ज्यादा है, इसलिए वहां पर पावर काफी समय से नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी पंप स्टेशन, आपने देखा होगा अगरतला में आज सुबह में कम से कम पंप स्टेशन ऐसे थे जो सबमर्ज हो गए, इंक्लूडिंग हमारा पावर इंस्टॉलेशन। वो भी वहां पर भी जैसे ही सबमर्जेंस कम हुआ तो इमीडिएटली पावर सप्लाई सुनिश्चित किया गया। अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट है वो करीब 66 केवी जो सबस्टेशन मेरा 2 नंबर पी एंड जुलाई बाई, और सर ने जो ऑलरेडी बोला है उसके अतिरिक्त करीब 9 नंबर 33 केवी पावर लाइन ब्रेकअप। उसके अलावा हमारा करीब अभी तक जो एस्टिमेटेड डैमेज मोर देन 4 करोड़ का डैमेज प्रीलिमिनरी है, इसके बाद और असेसमेंट करेंगे। 1000 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं फील्ड में, और करीब 111 गैंग के लोग। और साथ में ही थोड़ा सा इशू हम लोग को गोमती एंड साउथ त्रिपुरा में, वहां पर बहुत जगह एक्सेसिबिलिटी एज वेल एज वाटर सबमर्जेंस का इशू है, इसलिए वहां पर जैसे पानी रिसीड करेगा वहां पर हम लोग इंश्योर करेंगे। कल कुछ सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा एक रूमर्स चल रहा था, खासकर मामला देश के भी सोशल मीडिया में चल रहा था, गोमती हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर कि वो भारत की तरफ से, भारत सरकार से जानबूझ के खोला गया है। और इसमें मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि ये जो डैम है उसमें 3 फ्लैप गेट्स है। वो 3 फ्लैप गेट्स 94 मीटर जब पानी आता है, जो एफआरएल बोलते हैं, एफआरएल मतलब कि जो रेड्यूस लेवल होता है, रिलेटिव होता है सी लेवल से, तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। तो कल तक ये 2 गेट्स खुले थे और एक आधा गेट खुला हुआ, और आज भी 2 गेट भी एज ऑन जब मैं बात कर रहा हूँ 2 गेट ऑलरेडी वहां पर खुले, और 94 मीटर का जो वहां पर वाटर लेवल है वो मेंटेन हो रहा है। हालांकि डैम हाइट 30 मीटर का, तो 94 मीटर हम लोग नापते हैं वो मीन सी लेवल से नापते हैं, इसलिए वो ज्यादा होता है। और उसकी वजह से ऐसा कोई, उसके पहले भी ये डैम के गेट्स खुले रहे हैं, और समय समय पे जब भी वहां पर बारिश ज्यादा होती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी डैम्स होती है ये सिस्टम सेफ होता है। इसलिए इसमें कई जगह से इसे भ्रांतियां आ रही थी। मेरा रिक्वेस्ट होगा मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि इसको जरूर क्लियर किया जाए। दूसरा जो हम लोग का शहरी क्षेत्र की बात है, ऑलरेडी सर के द्वारा जो फिगर दिया है, जो अतिरिक्त जो केवल अर्बन एरिया में, जो कि काफी बड़े इफेक्ट अर्बन एरिया में रहा है, हमारे पास जो अभी तक फिगर है करीब 65 शेल्टर होम्स काम कर रहे हैं, और 7,232 फैमिलीज शेल्टर होम्स में या इन जगहों पे हैं जो कि आई हुई है। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि आपने पहले देखा होगा कि अगरतला में इतना बारिश कभी नहीं हुआ, जब होता था तो कम से कम 6 से 7 दिन 8 दिन तक 2-3 दिन लगता था। इस बार केवल 3 जगहों पर, गणराज चौमनी में पंप सबमर्ज हो गया था, ईस्ट पीएस में पंप सबमर्ज हो गया था, बनमालीपुर में फॉल्ट था, बाकी सभी जगहों पे लगातार पंप कार्य करते रहे। सारे पंप 6 डीजल पंप्स हैं, और एज ऑन अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो गणराज चौमनी छोड़कर बाकी सभी जगह पर सारे पंप्स हमारे काम कर रहे हैं, और गणराज चौमनी का एरिया का भी जगह है वो हम लोग बनमालीपुर से तो पानी निकाल रहे हैं, तो वो हम लोग सुनिश्चित किया। और मैक्सिमम करीब 80 to 90% जो आपका एरिया है जो बारिश के पानी की वजह से वाटर लॉक क्लियर हो चुका है। 10 से 15% ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अगले 3 से 4 घंटे के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ लो लाइंग एरिया होते हैं जो बाढ़ का पानी आता है, जैसे कि श्रीलंका बस्ती रोड, वहां पे टाइम लगता है जब हावड़ा का पानी नीचे जाएगा, उसके साथ में वो ड्रिंकिंग वाटर का भी जो भी अर्बन एरिया में जो स्टेटस है, हम लोग के पास हमारे 13 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, उसमें 10 फंक्शनल है, 3 इसलिए फंक्शनल नहीं है कि उसका जो इंटेक वेल है वो सबमर्ज है, और जैसे वो पानी कम होगा तो वो भी 3 हम लोग फंक्शनल करेंगे। करीब 86 डीप ट्यूबवेल्स में 75 फंक्शनल, 11 नॉन फंक्शनल बिकॉज सबमर्जेंस, वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह अगर बारिश कम होती है तो वो भी हम लोग फंक्शन करेंगे। ऑलरेडी हमारे वाटर टैंकर्स डिप्लॉयड है जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, और मेरा रिक्वेस्ट होगा, एक
हम लोगों ने एएमसी के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया है, जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और मैं बोल दे रहा हूँ 8129901176 9863201665 8118982040 ये 3 नंबर पे कोई भी अप्रोच कर सकता है। अगर अगरतला एरिया में पानी से संबंधित कोई समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई समस्या है या वाटर लॉगिंग समस्या कोई है, इस पे अप्रोच किया जा सकता है। एक और जो अभी किरण गीता साहब ने बोला है, कल रात को जो र्यूमर्स का था, रिक्वेस्ट यही होगा कि किसी भी तरह का र्यूमर्स को आप लोगों के माध्यम से जनता तक मैं पहुंचना चाहूंगा कि इसको जरूर कंफर्म करें। हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, हमारे ऑफिसर्स अवेलेबल है, आप जरूर प्रशासन से इस चीज को कंफर्म करके ही उस पर एक्ट कीजिए। अननेसेसरी कोई भी रूमर्स को सुनने की जरूरत, क्योंकि चाहे वो बांध के बारे में हो, अन्य चीजों के बारे में, काइंड उसको जरूर इंश्योर कर लीजिए। एक और बात आई थी, कई जगहों पे हम लोगों का पहले प्रयास लोगों से रिक्वेस्ट किया गया था इवैक्यूएट करने के लिए कि आप आ जाइए। उस टाइम लोगों को लगा कि नहीं, शायद पानी रिसीड हो जाएगा, जरूरत नहीं है, और फिर बाद में उनका डिस्ट्रेस कॉल आया कि अब हमको इवैक्यूएट किया जाए, तब तक ये होगा पानी इतना बढ़ जाता है कि जाने में टाइम। मेरा रिक्वेस्ट होगा आपके माध्यम से सभी से कि जो भी प्रशासन के द्वारा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा है या वहां पे जो भी बताया जा रहा है उसको कृपया जरूर फॉलो करें। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर का करीब अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है 50% हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं एज वेल एज जो डीप ट्यूबवेल्स है वो सबमर्ज है, बाकी 50% फंक्शनल है। ये 50% भी हम लोग जहाँ पर करीब 92 टैंकर्स, वाटर टैंकर्स के माध्यम से हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल तक अगर बारिश कम होती है तो उसको हम और बेहतर करेंगे। इसी के साथ मैं और एक और अनुरोध करना चाहूंगा पावर से संबंधित कि कहीं पे भी आप लोग कोई अगर तार गिरा है या कोई कंडक्टर गिरा है, कृपया ये जरूर सुनिश्चित, हम लोग का पूरा प्रयास रहा है हर जगह, अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन की पानी में करंट जाने से या किसी जाने से किसी का डेथ, लेकिन आपसे अनुरोध होगा कृपया जरूर 1912 पे या जो हमारे कंट्रोल रूम है उसको सूचना दें ताकि वहां पर कंफर्म हो ले वाटर कट ऑफ है तभी उस जगह पे जाने में স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে যে যদিও ধর ত্রিপুরা পরিস্থিতি এখন একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতি, আপনার কি মনে হয় যে রাজ্য সরকারের যে প্রশাসন they were adequately equipped to handle this? आपको क्या लगता है? So we should know. नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। Because we have experiences which I can later on share. देखिए, डिजास्टर एक ऐसी चीज होती है, इट नेवर कम्स नॉकिंग ऑन द डोर। प्रिपरेशन की जाती है विद एस्टिमेटिंग समथिंग, जो कुछ चीजों में सही भी हो सकता है एस्टिमेशन, कुछ चीजों में गलत होता है। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि कल का मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। कल अमरपुर में एक फैमिली को असम राइफल ने ट्रीट किया, हमारे उन्होंने ट्रीट किया कि आप जो है ऐसा करिए कि चले आइए, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लड सिचुएशन बढ़ जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, हमें पहले का भी एक्सपीरियंस रहा है और कई बार हुआ होगा कि घुटनों तक पानी आया और उसके बाद पानी वापस हो गया। अगर आप बताइए 5 बार एक्सपीरियंस हो तो 6वीं बार आदमी को लगता है कि शायद यही होगा, बट इस बार 2nd फ्लोर तक पानी हो गया। बाद में डिस्ट्रेस कॉल आई और आज जाके उनको निकाल पाए हम लोग, कल तो रात में हो गई थी, निकाल नहीं पाए। तो ये होता है कि प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं कुछ सोच समझ के बहुत सारी तैयारी करते हैं। एग्जैक्टली इट कैन नेवर मैच राइटली, ठीक है, बट जो हमारा मानना है कि हम लोग अभी भी प्रिपेयर्ड है और जहां भी जरूरत होती है हम दूसरों की हेल्प लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेते हैं, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की लेते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लेते हैं। तो जैसे हमें रिक्वायरमेंट हुई कि भाई हमें मोर टीम्स चाहिए, तो हमने इमीडिएटली कल ही रिक्वेशन कर दी थी एनडीआरएफ की टीम। एक टीम कल भी पहुंच गई थी, कल रात तक भी एक पहुंचना था, वो आज सुबह पहुंची और उसके बाद हमने लगा दी। जब हमें लगा कि लोग स्ट्रैंडेड है तो हमने हेलीकॉप्टर सर्विस ली और हेलीकॉप्टर सर्विस में भी लगा लिया। तो जो रिस्पांस होता है डिजास्टर का वो हमेशा ग्रेडेड रिस्पांस होता है। क्या होगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम करें। दिस इज माय रिक्वायरमेंट। लोगों में ऐसे डर है कि रोड बंद हो जाएगा, इसलिए आपने कहा जाए कि बहुत सारे लोगों की लाइफ
नहीं नहीं consequently leading to the inflation. नहीं जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी कोई क्राइसिस हुआ फूड आर्टिकल्स का। अभी आपने देखा होगा हमने स्टॉक उसका भी रिव्यू किया गया था, सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाईज में रिव्यू किया था और मेरे पास डेटा नहीं है बिकॉज यहाँ पर फूड सेक्रेटरी नहीं है, बट जो मैं आपको जनरल बता दूं कि ऐसी कोई क्राइसिस नहीं एज ऑफ नाउ एज आई स्पीक, ऐसी कोई क्राइसिस नहीं, ना तो फूड आर्टिकल्स की ना ऑयल की है। और हो सकता है कई बार होता है ऐसी सिचुएशन का कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम जरूर प्रशासन की तरफ से जरूर कार्रवाई करेंगे, बट मैं श्योर करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई क्राइसिस नहीं। आप है ना, आप बस एक चीज आप छाप दीजिए सभी, जो कि फैक्ट है। हमारे दोनों हाईवेज, अभी हमारे पास 2 नेशनल हाईवे, एक है NH-08 जो पुराना है और जो अभी वाया खोई कमलपुर कैलाश, दोनों ओपन, दोनों ओपन है। और हमारे स्टेट में भी, स्टेट के अंदर भी सिर्फ पूर्व छोड़ के ऐसा कोई सब डिवीजन नहीं, कोई ब्लॉक नहीं जहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते। अमरपुर कुछ समय के लिए था, इसलिए ये जो समझता हूँ ये जो फूड क्राइसिस होता है या इन्फ्लेशन होता है, ये तब होता है कि जब ऐसी र्यूमर फैले रास्ता घाट वगैरह बंद हो गया। ऐसा कोई भी हमारा नेशनल हाईवे या कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक या सब डिवीजन हमारा कट ऑफ नहीं है, और इसके लिए कोई भी सिविल सप्लाई में कोई अभी प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उसके लिए मेजर हम ले लेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ऐसी कोई नहीं है फूड या ऑयल ऑयल में कोई ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, कोई अभी शॉर्टफॉल। एक्चुअली आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फूड सेक्रेटरी को भी कि ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है और बाकी जो नेसेसरी कमोडिटीज हैं उनको भी सुनिश्चित करने का। नॉर्मली क्या होता है जब इस तरह के रूमर्स बढ़ते हैं, कई लोग जो एक्सेस प्राइस में बेचना चाहते हैं, लोग उस प्रेशर में आके लेना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोगों को ये पता है कि ऐसा कोई संभावना नहीं है, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं होने वाली है, तो हम लोगों को डिस्ट्रेस जो हम डिस्ट्रेस जो बाई करके अपने घर में स्टॉक करना शुरू करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा आपके माध्यम से सभी से कि ये डिस्ट्रेस बाई करने की आवश्यकता नहीं है, सफिशिएंट स्टॉक है। और फूड डिपार्टमेंट के द्वारा भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी सप्लाई चैनल्स हैं चाहे वो डिफरेंट लेवल के, उसको भी ओपन रखें। 24 आवर्स डेली रेनफॉल যেটা আমাদের রেকর্ড হচ্ছে 493.6 মিলিমিটার বগাপাতে, যেটা আমাদের রিসেন্ট যেটা রেকর্ড আইএমডি কাছে সাউথ ত্রিপুরাতে এটা এভার হাই রিসেন্ট রেকর্ড আমাদের আইএমডি আছে, তার মধ্যে এটা सर हाँ बोलिए। आपने एसडीआरएफ का जिक्र किया, लेकिन ऐसा भी तजुर्बा है हम लोग ऐसा दिखा गया है कि उदयपुर रेल स्टेशन और मार्केट शेड में लोगों को लाके शेल्टर दिया गया था। That clearly indicates that the state government did not identify the shelter houses for bringing the people. Was that a temporary action? नहीं देखिए, चूंकि इंडिविजुअल तो डीएम कैन बेटर रिप्लाई, बट ऐसा नहीं हो सकता कि शेल्टर, बिकॉज दीज आर शेल्टर्स आर वेरी ट्रेडिशनल सेंटर्स, हमेशा यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि शेल्टर्स आइडेंटिफाइड नहीं है या पता नहीं है। अब आप जो बता रहे हैं तो क्या रीजन होगा ये मेरे लिए बताना मुश्किल होगा, मैं चेक कर लूंगा। आपने उदयपुर की पर्टिकुलर बात की उस दिन, और क्या रीजन है, क्यों हुआ, या लोग नहीं गए दूसरी जगह, कई बार ऐसा भी होता है लोग भी नहीं जा सकते, मुझे चेक करना पड़ेगा। बट ये चीज एकदम सही है कि ऐसी कहीं कोई नहीं कि शेल्टर्स आइडेंटिफाइड नहीं है, वेल आइडेंटिफाइड है, और जनरली इसका हम रिव्यू भी करते हैं टाइम टू टाइम। और जैसे ये क्राइसिस अभी पहले नहीं, अभी इसके पहले भी करीब 1.5 महीने पहले जब रीमल आया था तब भी ये क्राइसिस आई थी, तब भी शेल्टर में बहुत सारे लोग गए। ये हो सकता है कोई स्पेसिफिक रीजन रहो तो जो डीएम कहने पाए। अब आइडेंटिफाई आपने नोट बताया था, So can we ensure that people, despite of further rain, people will not be affected? नहीं, ये दोनों में अंतर है। पीपल विल बी डेफिनेटली, अगर रेन होगा तो अफेक्ट तो होगा ही। हम इवैक्यूएट कर लेंगे, टाइमली इंटरवेंशन लेंगे, एप्रोप्रिएट मेजर्स लेंगे और एडवाइस इशू करेंगे, उस पर एक्शन लेना होगा। बट पीपल, ये नहीं हो सकता कि भाई बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो पानी कहीं जाएगा,
अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी तो रिवर में भी लेवल बढ़ेगा, तो वो तो अफेक्ट होगा ही। जैसे लैंडस्लाइड होगी, वी कांट इंश्योर कि लैंडस्लाइड ना हो, वो तो वी कैन इंश्योर कि लॉस ऑफ लाइफ ना हो अगर हम प्रॉपर प्रोटेक्शन ले लें। Video footages giving a clear indication that at itself at Agartala many people are yet to be evacuated. आप बताइएगा हमको, बिल्कुल अभी नहीं अभी 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 हाँ, just- NDRF team are being हाँ तो ये श्रीलंका many बस्ती, people are yet to be हाँ, evacuated. मैं बताना चाहूंगा, श्रीलंका बस्ती में कल परसों भी माइकिंग हुआ था। उस टाइम में मेनी पीपल रिफ्यूज टू कम, जो मुझे म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया, और कल रात को गीता साहब भी थे और म्युनिसिपल कमिश्नर भी थे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर भी थे, और कल भी माइकिंग हुआ कि इवैक्यूएशन के लिए, बट स्टिल मेनी पीपल जैसे कि हम लोग अभी आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी इवैक्यूएशन के लिए टीम जा रही है, आप कृपया उसको कोऑपरेट करें और उनके जजमेंट पे छोड़ दें कि हमको इवैक्यूएट होना चाहिए। हम सेल्फ जजमेंट ना करें हमको अभी निकलना है कि नहीं निकलना। अगर हमारा डीआरएफ का टीम या बाकी लोग बोल रहे हैं इवैक्यूएशन होने के लिए या निकलने के लिए, हम लोग को आ जाना चाहिए। बट आपका जो पॉइंट है वो वेल नोटेड, और मैं हम लोग उसको हर एक व्यक्ति जो इवैक्यूएट होना चाहता है उसको इवैक्यूएशन तो चल ही रहा है। Sir, NF Railway has और अभी भी नहीं, बस दूसरे को भी मौका, जस्ट मैं आपको बोलूंगा कि अभी भी हमारा इवैक्यूएशन चल रहा है। एनडीआरएफ की एक टीम हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉय किया। अगरतला में ही 2 एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय किया आउट ऑफ 8 इन द होल स्टेट। आई थिंक পানীয় জলের সমস্যা আছে স্যার, এখন ওয়াটার লোডিং আছে, বিশেষ করে স্যার বামপুর ठीक है, ठीक এলাকায় বিশেষ এলাকা ठीक ही बोल रहे हैं। সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য তাদের কাছ থেকে কোনো ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে না, প্লাস ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে কোনো ধরনের প্রপার যে অমরপুরের কন্ডিশন কি আছে সেই সম্পর্কে কোনো ধরনের তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। আউটসাইড অফ অমরপুর যারা আছে তারা ভীষণ স্কেয়ার, তারা ফ্যামিলি লোক তারা আছে। রিকোয়েস্ট টু ইউ স্যার, আপনারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জন্য মোর ফোকাস দিয়ে সেই জায়গায় यो पॉइंट आपका वेल पॉइंट। देखिए, ये हम सबको, अगर हमारा भी कोई रिलेटिव कहीं होगा तो हमें इनसिक्योरिटी होगी, कंसर्न होगी हमें, मुझे तो पूरे स्टेट की कंसर्न रहती है, एकदम बहुत नेचुरल है। और इसको मैं बोलूंगा कि इस पे जो भी हो डिटेल में मैं ये बात हाँ नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन तो पुलिस वायरलेस यूज करके या सैटेलाइट फोन करके कम्युनिकेट कर रहा है, बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, इट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। कंसर्न एडीएम इज आल्सो ही स्टेशन, आपका स्टेशन है, और आपका जो कंसर्न है हम उसको इनफैक्ट यही रीजन है कि हम वहां पर एयर लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं ना। ये आप है ना थोड़ा सा स्पेसिफिकली छाप दीजिए, ये जो 4 जगह है ना, रंगामाटी अमरपुर में, बंकरायपारा, बामपुर और पश्चिम मालबासा, ये 4 जगह है ना, 4 जगह ही हमारी एनडीआरएफ की टीम और चॉपर गए हैं। तो हमने वहां पे 2 व्यवस्था की है। जो लोग चॉपर से उठ के ला सकते हैं उनको हम लोग शंकरपल्ली में लेके आ रहे हैं, ड्रॉपिंग सेंटर है। और जो लोग आ नहीं सकते, आना नहीं चाहते वहां से बाहर, तो उनके लिए हम लोग चॉपर से फूड ड्रॉप कर रहे हैं, फूड पैकेट 1500 फूड पैकेट सिर्फ इस एरिया के लिए भेजे हैं। और वहां है ना गुमती के लिए ही जो स्पेशल डीएम, जो कि हमारे रावण साहब जो स्पेशल सेक्रेटरी रैंक है, उनको भेजा गया है। वो भी है ना कुछ समय बाद वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे गुमती डिस्ट्रिक्ट को लेके वो एक स्पेशल ये हम बोल देंगे आपका, ताकि जिनके रिलेटिव या जो अमरपुर में है उनको और आश्वस्त हो। दैट विल गेट इट। बस अब 4 जगह ना, Rangamati, Bampur, West Malwasa and बंकरायपारा, ठीक है। सर आपको टेलीफोन नंबर वगैरह रिपीट कर दीजिए, 3 टेलीफोन नंबर। देखिए, मैं जस्ट मतलब मैं बोलूंगा कि देखिए, डिजास्टर एक ऐसी चीज होती है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है, और उसको हैंडल करने के लिए बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए। और मैं बोलूंगा एज ए सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट की मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे फील्ड लेवल फंक्शनरीज की। विदाउट केयर हमारे, आपको बताऊं, डीएम जो एडीएम वहां पर गुमती में, वो 3 दिन से सोए नहीं, और मैंने रात में 2 बजे 3 बजे कभी भी फोन किया, मैं खुद ही नहीं पूरी तरह सोया, जब भी मैंने फोन किया कभी ऐसा नहीं हुआ मेरा फोन नहीं उठाया और उन्होंने ब्रीफ नहीं। तो आपको ये 3 नंबर नोट कर लीजिए बस, 812999
01176 9863 201665 811 898 2040। ये एएमसी एरिया में कोई भी इशू है 2040। बाहर नीचे का 2 है वो व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर का कॉलिंग। हाँ अलग से उधर या यहाँ तो सभी करेंगे आपका